नमस्कार मित्रों। एक बात पर सभी हिंदुओं को ध्यान देना चाहिए कि अरब में या अरब अमीरात के किसी भी देश में कितने हिंदू नेता है या शहंशाह है, बादशाह है। अरब अमीरात या उसके किसी भी देश में कितने हिंदू अफसर है। अमेरिका में या यूरोप में या रसिया में या चाइना में कितने हिंदू नेता है, कितने हिंदू अफसर है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में कितने हिंदू नेता है, अफसर है। और फिर आप भारत में देखिए कि विधानसभा हो, संसद हो, मेयर का चुनाव हो, मुखिया सरपंच का चुनाव हो या सरकारी विभाग में अफसर हो, आपको हर जगह आपको कट्टरपंथी जिहादी मिल जाएगा। तो इस प्रकार का धर्मशाला क्यों है भारत में? इस प्रकार का धर्मशाला इसलिए है भारत क्योंकि अंग्रेज़ों से मुक्ति के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए जिस तत्परता से सबने मिलकर लड़ा था, इस्लामिक आक्रांताओं से मुक्ति पाने के लिए उस तत्परता से कोई भी नहीं लड़ा। आप देखिए पूरा इतिहास, मराठाओं ने मुग़लों को समाप्त कर दिया था। उसके बाद जो बचे खुचे रह गए तो उसको हिंदुओं ने कमज़ोर समझ करके छोड़ दिया, या फिर जो मुग़ल काल में जिन्होंने अपना मत बदल लिया, अपना धर्म बदल लिया, या फिर जिन्होंने गुलामी को स्वीकार किया, ऐसे लोगों ने ही पुनः मुग़लों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लेकिन फिर भी जिस तत्परता से भारत का हिंदू जनमानस अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे थे, उस तत्परता से हिंदुओं ने कभी भी इस्लामिक आक्रांताओं से मुक्ति पाने का प्रयास नहीं किया। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और यह एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर प्रत्येक हिंदुओं को विचार और मंथन करना चाहिए। आप देखिए कि वही इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत का विभाजन करवाया। भारत का विभाजन करवाने के बाद भी चैन से नहीं बैठे। आज भारत में आप सही ढंग से पूजा आयोजन नहीं कर सकते, धार्मिक यात्रा, धार्मिक जुलूस नहीं निकाल सकते, होली नहीं मना सकते, दीपावली नहीं मना सकते। तो फिर जो हमें दीपावली मनाने से रोकता है, जो हमें होली का पर्व त्योहार मनाने से रोकता है, जो हमारे पूजा पंडालों पर पत्थरबाजी करता है, वह सब हमारे देश में बड़े बड़े नेता, मंत्री, अफसर हैं। वह सब हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में है। पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और जितनी जनसंख्या पाकिस्तान में है उतने कट्टरपंथी जिहादी इस्लामिक आक्रमणकारी हमारे देश में है। चाहे क्रिकेट का मैच हो तो भी दंगे होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी जीता है भारत ने, और बहुत सारी ऐसी जगहों पर दंगे हुए हैं, आगजनी हुई है, जहां पर लोग भारत के जीत का खुशी मना रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो देश धर्मशाला हो, जिस देश का अपना कोई अस्तित्व नहीं हो, उस देश में विदेशी आक्रमणकारी ही शासन करते हैं। विदेशी आक्रमणकारी ही अपना नियम कानून चलाते हैं। सहिष्णु होना और सद्भाव, सर्व समावेशी, यह सब बातें जब आपको अंदर से कमज़ोर करने लगे, आपको खाने लगे भीतर से, तो फिर समझ लीजिए कि वह आपका दिमक है और आपको खा रहा है। इस बात पर प्रत्येक हिंदुओं को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और मैं इस बात को तब तक कहता रहूँगा, तब तक दोहराता रहूँगा, जब तक भारत में पूजा पंडालों पर पत्थरबाजियाँ नहीं रुकती। यानी कि कहने का मतलब यह है
कि मैं तब तक इन बातों को दोहराऊंगा जब तक हिंदू स्वतंत्र रूप से इस देश में रहने लगेंगे। हिंदू जब स्वतंत्र रूप से हर जगह अपना कार्य व्यापार अपना धार्मिक अनुष्ठान करने लगेंगे, तब यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि भारत देश स्वतंत्र है, यह भारत है, यह भारत के संतानों का देश है। भारत क्या है? भारत के संतानों का देश है। जो भारत हमारे पिता है, जो भारत हमारे राजा है, उनके नाम पर इस देश का नाम है भारत। अब यहाँ पर कोई शरिया कानून से चलने की बात करता है, यहाँ पर खून की नदियाँ बहाने की बात करता है, रूहें कपाने की बात करता है, और फिर वह कहता है कि यहाँ भाईचारा है, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर जितने मात्रा में अन्य मत पंथ के लोग नेता है, अफसर है, इतनी जनसंख्या है, हम प्रश्न करेंगे कि अरब अमीरात में इतनी मात्रा में हिंदू नेता अफसर क्यों नहीं है, इतनी हिंदू जनसंख्या क्यों नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में इतनी मात्रा में हिंदू अफसर नेता मंत्री क्यों नहीं है, इतनी हिंदू जनसंख्या क्यों नहीं है। जब दुनिया भर के देशों में नागरिकता का नियम है, कौन नेता बनेगा, कौन अफसर बनेगा, किसकी कितनी जनसंख्या होगी, कौन किस प्रकार से व्यापार करेगा, सबके लिए नियम कानून है, तो फिर भारत धर्मशाला क्यों है। और जब तक भारत धर्मशाला रहेगा तब तक हिंदुओं की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं का कार्य व्यापार सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि हिंदुओं के सोचने और विचारने की शक्ति पर भी ताला लगाया गया है और बहुत जगह लगने वाला है। जहाँ भी विशेष समुदाय का जनसंख्या अधिक है, वहाँ पर लोग स्वतंत्र रूप से सोच भी नहीं सकते और स्वतंत्र रूप से विचार भी नहीं कर सकते। इसलिए लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं, क्योंकि विशेष कौम है जो जाहिलता फैलाता है पूरी दुनिया में। आप देख सकते हैं कि स्वयं अरब अमीरात जो परजीवी की तरह दूसरों के सभ्यता संस्कृति को खाता है और बहुत बड़े बड़े उन्नत सभ्यता संस्कृति को जिहादी दीमकों ने सफा चट कर दिया है। जो फारस जिसकी अपनी एक सभ्यता संस्कृति थी, मिस्र जिसकी अपनी एक सभ्यता संस्कृति थी, सबको समाप्त कर दिया, सबको खा लिया। अफगानिस्तान जहाँ पर बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन सब रहा करते थे, जिहादी दीमकों ने उसको समाप्त कर दिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ पर क्या क्या नहीं था, बड़े बड़े हिंदुओं के मंदिर थे, बड़े बड़े उद्योग थे, वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान होते थे, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े वैज्ञानिक होते थे। आज वहाँ क्या है? आज वहाँ आतंक की फैक्ट्री है, जहाँ पर केवल बम और गोली चलाने का प्रैक्टिस करवाया जाता है, किया जाता है, जहाँ से आतंकवाद का सप्लाई होता है पूरी दुनिया भर में। तो जो जाहिलियत को फैलाता है, तो वही बात है कि भारत भी एक दिन अफगानिस्तान बन जाएगा, भारत भी एक दिन फारस की तरह समाप्त हो जाएगा। इससे पहले कि भारत को धर्मशाला बनने से रोका जाए और यहाँ पर ऐसे कानून बनाए जाए, ऐसे नियम बनाए जाए और कठोरता से उसका पालन किया जाए कि भारत लगे कि यह भारत का देश है, हिंदुओं का देश है। नहीं तो फिर ईरान फारस बनने में देर नहीं लगेगा।